वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो भी हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आता है गणित मंजरी बुक से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल्स। और लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इसी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। अगर हम बात करें 2.5 के अलावा इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के अलावा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 या फिर चैप्टर के एंड में आने वाली जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जितनी भी ये एक्सरसाइजेज हैं सभी के अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, सभी को देख लेना, अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा क्लास 9 के जो भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला शीट, पीडीएफ सॉल्यूशन, क्लास 9 का बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो मार्केट से आपको हजारों रुपए में खरीदना पड़ता है, वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर आपने चेक कर लेना है। इस वीडियो में हम चलो शुरुआत करते हैं 2.5 की नेक्स्ट पेज। 2.5 में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर दिया गया है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, अगर वो 10 मॉड्यूल्स एक्सेस करती है, हर बिल वाज 400, तो बिल कितना आता है 400। व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज 500। इफ द मंथली बिल y it depends on number of modules accessed x according to relation y equals to ax plus b, find the value of a and b। हमें यहां पर बड़ी सिंपल बात बोली गई है, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी लंबी है लेकिन बड़े ध्यान से समझना। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो दो तरह के चार्जेस करता है। एक तो चार्ज फिक्स रहता है, ठीक है, एक फिक्स चार्ज रहता है, हर महीने जो देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा एक ऐसा चार्ज होता है कि जितने मॉड्यूल्स आप वहां से लोगे उतने ही आपको बढ़ता चला जाएगा आपका चार्ज। तो एक स्टूडेंट है, वो क्या करती है, 10 मॉड्यूल लेती है, तो उनका टोटल बिल कितना बनता है 400 बनता है। फिर वही स्टूडेंट 14 मॉड्यूल्स लेती हैं तो उनका बिल बनता है 500 रुपीज का। अब यहां पर बोला गया है कि मंथली बिल जो भी है ना, उसको मान लेना है आपने y, मंथली बिल को y से शो करना है। उसके बाद नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो भी होते हैं उसको x से शो करना है। उसके बाद y और x के बीच में y इक्वल्स टू ax प्लस b ये रिलेशन दिया गया है। तो हमें यहां पर a और b जो भी इस इक्वेशन के अंदर दे रखे हैं, इनकी वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है। तो बड़े सिंपल वे में देखो मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां पर एक सिंपल बात समझो, जो भी बिल है उसको किससे शो किया गया है, y से। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बिल जो है मेरे पास उसको y से शो किया गया है। और जो भी मेरे पास यहां पर नेक्स्ट देखना, जो भी यहां पर मेरे पास मॉड्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, उसको x से। तो मैं यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। जो भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स इज लाइक बुक्स, मॉड्यूल्स जो भी है उसको x से यहां पर शो किया गया है। अब बिल कितना आया है फर्स्ट वाले केस में, देखो यहां पर मैं फर्स्ट वाला केस बना रहा हूं। फर्स्ट वाले केस में बिल कितना आया है, फर्स्ट वाले केस में जो भी बिल है वो 400 है। बिल यानी कि y की वैल्यू हमारे पास यहां पर 400 आती है। और फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने लिए, बिल 400 कब आया, जब 10 मॉड्यूल्स लिए गए थे। मॉड्यूल्स जो भी नंबर ऑफ मॉड्यूल है उसको x से लिखा जाएगा, तो यहां पर 10 हो गया। अब यहां पर मैं सेकंड केस बनाता हूं। सेकंड केस में क्या होगा, बिल कितना बना है सेकंड वाले केस में, आप यहां पर देख सकते हो 500 है, तो मैंने यहां पर 500 लिख दिया। और जो भी मॉड्यूल्स 500 बिल कब आया, 14 मॉड्यूल्स को एक्सेस करने पर, तो 14 यहां पर मॉड्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन पर जाएंगे, जो भी मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, तो फर्स्ट वाले केस में होगा क्या, फर्स्ट वाले केस में अगर हमें बनानी हो इक्वेशन, मैं आपको सिंपल जो इक्वेशन ये दे रखी है ना, इसी को लिख लेते हैं। सबसे पहले y इक्वल्स टू में मेरे पास दे रखा है ax प्लस में b। इस इक्वेशन में जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आप यहां पर देखो फर्स्ट वाले केस में y की वैल्यू कितनी है 400, तो y की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर 400 लिखूंगा। इक्वल्स टू में मेरे पास जो भी a है वो एज इट इज आ जाएगा। और फर्स्ट वाले केस में x की वैल्यू, x यानी कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहां पर जो x आता है इसकी जगह पर मैंने 10 रख दिया। इक्वल्स टू में b, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 400 इक्वल्स टू में 10 को a से मल्टीप्लाई करने पर 10a हो जाएगा। और इक्वल्स टू में नहीं, यहां पर इक्वल्स टू नहीं प्लस का साइन आएगा, प्लस लगा के यहां पे हमारे पास आ जाएगा b। ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसको कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन भी बनानी है हमें, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, सेकंड केस आएगा। सेकंड केस में इक्वेशन क्या बनेगी, यही इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है ना, इसी को लिखेंगे y इक्वल्स टू ax प्लस में हमारे पास यहां पर b आएगा। सेकंड वाले केस में जो भी y है उसकी वैल्यू कितनी है, साफ साफ हमें दिखाई दे रही है 500 बिल बना है। इक्वल्स टू में मेरे पास a एज इट इज आ जाएगा। x की वैल्यू यहां पर कितनी है, कितने मॉड्यूल्स यूज किए हैं 14, तो यहां पर हमारे पास 14 आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारे पास यहां पर 14 आता है, इसके बाद प्लस में जो भी b है वो एज इट इज आ जाता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 500 इक्वल्स टू में a को 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 14a हो जाएगा। और प्लस में मेरे पास यहां पर हो जाता है b। ये हो गई हमारी यहां पर सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमने तैयार कर ली हैं।
अब हमें दोनों इक्वेशन में देखना है कि बी यहां पर हमारे पास जितना है अकेला भी है और इसके अंदर भी अकेला भी है। अगर दोनों अकेले हैं तो हम इन इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा नाउ सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मैं यहां पर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करने वाला हूं, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। सेकंड इक्वेशन मेरे पास है, मैं यहां पर लिख लेता हूं। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 500 इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर 14a और प्लस में मेरे पास b। जो भी फर्स्ट इक्वेशन है इसी के नीचे लिख लो। यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए 400 इक्वल्स टू में ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, जो आ जाती है यहां पर हमारे पास 10a और प्लस में भी सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो। अब एक सिंपल बात समझो, 500 माइनस में 400 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पर 100 आ जाएगा। इक्वल्स टू में 14a में से 10a को करना है सब्ट्रैक्ट, 14a में से 10a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। और ऊपर की तरफ b है, यहां पर सब्ट्रैक्ट का साइन है और b को सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास b में से b को सब्ट्रैक्ट कर लो, रफली एक साइड b में से b को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो भी यहां पर रिलेशन आया है इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। हमारे पास यहां पर जो भी रिलेशन आया है इस रिलेशन में क्या आ जाता है, 100 इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 4a। अगर मुझे यहां पर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 4 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में और इक्वल्स टू में a। अगर मैं 4 से 100 को कैंसिल करूंगा तो 4 2 जा 8 4 5 जा यानी कि 25 मेरे पास आएगा और इक्वल्स टू में a। जो भी हमारे पास यहां पर a है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, a की वैल्यू हो जाती है 25। अब इस a की वैल्यू से हमें b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, क्वेश्चन में दिया गया था ना b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एक सिंपल काम करो, जो भी हमारे पास ये a की वैल्यू आई है, पुट a इक्वल्स टू में 25। a की वैल्यू 25 आ गई है, 25 इन आप कोई भी इक्वेशन ले लो जो आपके पास यहां पर फर्स्ट इक्वेशन बनी है, सेकंड इक्वेशन बनी है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन जो भी हमारे पास है ये इक्वेशन है, पहले इसको लिख लो। यहां पर हम लिख लेते हैं 400 इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर आता है 10a और प्लस में मेरे पास b। मैं काम करता हूं 400 मेरे पास एज इट इज इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 10, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 25। तो जहां दिखेगा a उसकी जगह पर क्या रख देंगे, 25 रख देंगे और प्लस में मेरे पास b एज इट इज आ जाएगा। अब जो भी हमारे पास ये सॉल्यूशन है b के लिए सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 इक्वल्स टू में 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा b। हमारे पास 400 एज इट इज रहेगा, 250 प्लस का है इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 250 हो जाएगा और इक्वल्स टू में आ जाएगा b। 400 में से 250 को निकाल दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 150 यहां पर हमारे पास आ जाएगा और इक्वल्स टू में आ गया b। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन फिर से दिखा देता हूं। देखो आपको दो अलग अलग केसेस दिए होंगे, दो अलग अलग केसेस आपको यहां पर बनाने हैं, उनसे इक्वेशन बनानी है जहां पर y होगा, जो भी y है उसकी जगह पर 400, x की जगह पर 10, इसको सिंप्लीफाई करके फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे केस के लिए y की जगह पर 500, x की जगह पर 14, सिंप्लीफाई करके सेकंड इक्वेशन। फिर आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास 100 इक्वल्स टू में 4a आ जाएगा। देन हमारे पास जो भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, a को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू, और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां पर b की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। जो a की वैल्यू आई है उसको किसी भी फर्स्ट या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे, b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में भी अप्रोच करनी है। चलो देखते हैं कैसे सेकंड वाले क्वेश्चन को हमें करना है। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहां पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। एक जिम है जिसके अंदर एक चार्ज फिक्स है, तो फिक्स मंथली चार्ज है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि कोई भी बैडमिंटन कोर्ट को कितना यूज करता है, हर घंटे के हिसाब से उसका चार्ज पे करना होता है। एक फिक्स है, एक जितना यूज करेंगे बैडमिंटन कोर्ट को उतना ही चार्ज पे करना पड़ेगा। आगे आता है, अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। एक जो स्टूडेंट है वो 10 घंटे तक बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती हैं, हर बिल वाज 800, तो उनका बिल आता है 800 रुपए। व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर्स, अगर वो 15 घंटे यूज करती हैं, हर बिल वाज ऑन 1100 यानी कि 1100 रुपए बिल आ जाता है 15 घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज करने पर। इफ द मंथली बिल वाई, अब मंथली बिल जो है उसको हमें वाई से डिनोट करने के लिए बोला गया है। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आवर यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स, जो भी नंबर ऑफ आवर्स हैं
नंबर ऑफ आवर्स को यहां पर बोला गया है एक्स से डिनोट किया जाए अकॉर्डिंग टू रिलेशन y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और जो भी y और a है उसके बीच में ये रिलेशन दिया गया है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बिल्कुल सेम है, कुछ ज्यादा इशू नहीं है, आप सिंपल बात रखो। बिल जो हमारे पास है y है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बिल, इसको y से डिनोट किया गया है, और जो भी नंबर ऑफ आवर्स हैं जिसमें बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया जाता है, जो भी आवर्स हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आवर्स को कैसे बोला गया है, यहां पर देखो ये लिखा गया है x, तो x से डिनोट करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट वाला जो सिनेरियो हमारे पास बनता है, फर्स्ट वाला केस बनता है, फर्स्ट वाले केस में क्या है, बिल आया है यहां पर 800 रुपए, तो बिल y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 800, और कितने घंटे तक यूज किया है बैडमिंटन कोर्ट को, तब आया है 800। आप कहोगे 10 आवर्स तक, तो यहां पर आवर्स में x की वैल्यू में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड केस यहां पर आप देखोगे अगर 15 आवर यूज किया गया है, तो जो भी आवर्स हैं वो x 15 आवर्स तक यूज किया गया है, अगर 15 आवर्स तक यूज करेंगे तो बिल कितना आता है 1100 यहां पर बिल आ जाता है। अब चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में मेरे पास यहां पर b दे रखा है। आप सिंपल काम करो, फर्स्ट वाले केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यहां पर फर्स्ट वाला केस है इसमें y की वैल्यू रखेंगे। देखो फर्स्ट वाले केस में y की वैल्यू कितनी है, देखो ये रहा y की वैल्यू कितनी है 800, तो y की जगह पर यहां पर रखेंगे 800 इक्वल्स टू में a की वैल्यू हमें एज इट इज रखनी है, x की वैल्यू कितनी है 800 के सामने जो x की वैल्यू है वो यहां पर आप रख दो, ये आ जाएगी मेरे पास 10, और उसके बाद प्लस में मेरे पास यहां पर b आ जाएगा। बन गई इक्वेशन, सिंपलीफाई कर लो तो मेरे पास यहां पर 800 इक्वल्स टू में 10 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10a, और प्लस में मेरे पास आ जाएगा b। सेकंड केस भी जो हमारा है उसको यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकंड वाले केस में जो भी हमारे पास इक्वेशन है वो एज इट इज लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में b। इसके अंदर y की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेकंड वाले केस में देखो हमारे पास यहां पर 1100 आ जाता है, इक्वल्स टू में a एज इट इज आ जाएगा, और जो भी x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 15 आ जाती है, और प्लस में मेरे पास b। सिंपलीफाई कर लो 1100 इक्वल्स टू में 15 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a हो जाएगा, और प्लस में यहां पर b। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। जो भी हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आई है, हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जो भी हमारे पास इक्वेशन आती है फर्स्ट, उसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड में से करना है तो सेकंड इक्वेशन ऊपर की तरफ लिखी जाएगी 1100 इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर आएगा 15a और प्लस में b। इसी के नीचे हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी जो यहां पर हमने बनाई है। सेकंड वाली इक्वेशन हमने पहले लिख ली, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखो इसके नीचे। तो हमारे पास 800 इक्वल्स टू में आ जाता है 10a और प्लस में आ जाएगा b। अब इसको सोल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। 1100 यानी कि 1100 में से 800 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 15 में से a को 10 को निकाल देंगे, 15 में से 10a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा। b में से b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी हमारा 300 है 5 जो मेरे पास है वो a के साथ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ भेजने पर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या बचेगा हमारे पास a बचेगा। अगर मैं 5 से इसको कैंसिल करूंगा तो कितने पर कैंसिल होगा, 5 6 30 होता है, एक 0 बचेगी, इसके पीछे लगा देंगे तो मेरे पास यहां पर 60 इक्वल्स टू में a आ जाता है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60 आ जाती है। जो भी हमारे पास ये a की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे किसमें, मैं लिख देता हूं पुट a इक्वल्स टू में 60। कोई भी इक्वेशन आप फर्स्ट में भी पुट करोगे सेकंड में भी पुट करोगे सेम आंसर आपको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इन फर्स्ट वाली में इसको पुट कर देते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को एक बार यहां पर लिख लो। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है 800 इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर आता है 10a और प्लस में मेरे पास b। तो यहां पर हमारे पास 800 इक्वल्स टू में 10 आ गया, a की वैल्यू कितनी आई है 60, तो इस a की जगह पर मैं क्या रख देता हूं 60 रख देता हूं, और प्लस में मेरे पास b आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं पेज को, आगे यहां पर कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है 800 इक्वल्स टू में 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 600, और प्लस में मेरे पास b आ जाता है। 800 हमारे पास एज इट इज 600 को इधर लेकर आ जाएंगे, प्लस का है इस तरफ लेकर आएंगे, माइनस का 600 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में हमारे पास b आ गया। अगर मैं कर दूं 800 में से 600 को सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 इक्वल्स टू में b। जो भी हमारे पास यहां पर a है उसकी वैल्यू 60 आ जाती है, b की वैल्यू कितनी आ जाती है 200 आ जाती है। सिंपल सा सॉल्यूशन आपका यहां पर जो भी ये क्वेश्चन दिया गया है, जिम का फिक्स चार्ज और बैडमिंटन कोर्ट का चार्ज पर आवर, दो तरह के चार्ज किए जाते हैं, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमारे पास हो जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, यहां पर आप रोककर वीडियो को पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ जाओ उसको भी समझाता हूं अगले पेज पर। बहुत इंटरेस्टिंग है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो यहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो भी स्केल
होता है टेम्परेचर को मेजर करने वाले, उनमें क्या रिलेशन होता है ये समझाया गया है। तो इसमें दिया गया है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट व्हिच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे रीड किया जाएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू में ए, उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में भी, ये रिलेशन हमें यहां पर दे रखा है। फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल सीधी बात यहां पर हमें की गई है कि डिग्री सेल्सियस में हमें यहां पर एक टेम्परेचर दे रखा है और डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें यहां पर एक टेम्परेचर दे रखा है। जो भी आइस मेल्ट है, जो भी हमारे पास बर्फ होती है, उसके पिघलने का जो टेम्परेचर है वो हमें दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस में। आइस मेल्ट होती है, जिस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होती है वो टेम्परेचर क्या होता है, सेल्सियस में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो भी फ़ारेनहाइट है उसमें कितना दे रखा है, 32 होता है, तो यहां पर 32 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से वाटर बॉइल्स यानी कि पानी के उबलने का जो टेम्परेचर है, सेकंड वाला केस क्या होगा हमारे पास, वाटर बॉइल पानी उबलने का जो भी टेम्परेचर है वो दे रखा है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट में कितना दिया गया है, 212 दे रखा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें दे रखा है। पानी जब पिघलता है, बर्फ जब पिघलती है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलती है। पानी उबलता है, जो भी हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर है इस पर उबलता है, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। ये बात ध्यान रखना, ये डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन हमें दे रखा है। अब इक्वेशन भी दे रखी है, ध्यान से देखो। यहां पर इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है कि डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारे पास ए, उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट आता है और प्लस में मेरे पास बी आ जाता है। तो अगर मैं यहां पर आइस वाली जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसका यूज करूंगा, आइस यहां पर डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में कितनी है, 0, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर मैं रख देता हूं 0 इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा ए। डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पर कितना टेम्परेचर दे रखा है, फ़ारेनहाइट में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर 32 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर बी है वो एज इट इज आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इक्वल्स टू में 32 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ए हो जाएगा, और प्लस में देखो, प्लस में बी हमारे पास यहां पर एज इट इज आ जाता है। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब वाटर का जो कॉन्सेप्ट आता है, वाटर बॉइल वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, वाटर बॉइल वाले के लिए अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगी, पानी जो डिग्री सेल्सियस है उसमें बॉइल होता है 100 पर, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर मैं क्या करूंगा, 100 डिग्री यहां पर लिख दूंगा इक्वल्स टू में जो भी हमारे पास ए है ये एज इट इज आ जाएगा। और डिग्री फ़ारेनहाइट कितने पर उबलता है पानी, 212 फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो हमें दे रखा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 212। इसके बाद प्लस में हमारे पास बी जो भी यहां पर है वो एज इट इज आ जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, 100 डिग्री इक्वल्स टू में 212 को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 212 ए हो जाएगा, और प्लस में मेरे पास यहां पर बी, ये हो जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमने तैयार कर ली है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जो भी हमारे पास यहां पर फर्स्ट है उसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो भी फर्स्ट है सेकंड में से करनी है तो सेकंड, जो भी मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन है ऊपर की तरफ लिखी जाएगी, तो यहां पर लिख लेते हैं 100 इक्वल्स टू में 212, और उसके बाद मेरे पास यहां पर ए आ जाता है प्लस में बी। ये वाली जो इक्वेशन है एज इट इज मैंने यहां पर लिख दी। अब इसके नीचे फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो भी यहां पर हमारे पास आती है, यहां पर ये 0 होगा, ठीक है, देख सकते हो 0 है, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू में 32 ए हो जाता है, और प्लस में मेरे पास बी आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगेगा, 100 में से 0 को निकालेंगे तो हमारे पास 100 ही रहेगा इक्वल्स टू में 212 में से 32 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और ए साथ में रहेगा। बी में से बी को निकाल देंगे तो हो जाएगा 0, 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब मुझे यहां पर क्या करना है, जो भी मेरे पास इस तरफ 100 है वो एज इट इज 180 ए के साथ में कैसे है, मल्टीप्लाई में इस तरफ लेकर आएंगे 180 को, तो कैसे हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास ए आ जाता है। अब किसी कॉमन टेबल से दोनों वैल्यू कैंसिल करनी है। देखो 20 का टेबल आई होप आता होगा, 2 का टेबल 20 का टेबल में ज्यादा फर्क तो है नहीं, बस 0 का डिफरेंस है। 20 के टेबल में 100 कब आता है, 5 टाइम्स पर आता है। 20 के टेबल में 180 कब आता है, 9 टाइम्स पर आता है। तो जो भी मेरे पास a है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/9 इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर a की वैल्यू आ जाती है। a की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड कर ली। अब इसी a की वैल्यू का हम यूज करेंगे b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा पुट a इक्वल्स टू में 5/9 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट कर सकते हो, आंसर आपको सेम मिल जाएगा। तो मैं यहां पर जो भी अपनी इक्वेशन है, फर्स्ट वाली जो भी इक्वेशन है इसको लिख लेता हूं। 0 इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 32a आ जाता है, और प्लस में मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है, b आ जाता है। जहां पर a है उसकी जगह पर 5/9 हमें रखना है, तो यहां पर आ जाते हैं सोल्व करने के लिए। देखो सिंपल वे में समझो, हमारे पास 0 है,
इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पर 32a है। a की जगह पर हमें क्या करना है, a की जगह पर हमें 5/9 रखना है। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास a है उसकी जगह पर आएगा 5/9 और उसके बाद प्लस में मेरे पास क्या आ जाता है, b आ जाता है। ध्यान से देखना हमारे पास ये वैल्यू क्या मिलेगी, 32 को, मतलब इस तरफ तो हमारे पास 0 है, 0 इक्वल्स टू में 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं 32 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा और अपॉन में 9 प्लस में मेरे पास b। एक काम करते हैं, जो भी मेरे पास ये b है इसको यहीं पर रखते हैं, 160/9 ये कैसा है, प्लस का, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो 160/9 ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और उसके बाद इक्वल्स टू में यहां पर b हमारा आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई, 160/9 हमारे पास यहां पर आ जाती है। आगे भी क्वेश्चन हमारे पास है, जो भी बुक है उसके अंदर हमें एक हिंट दिया गया है और हिंट के लास्ट में बोला गया है कि डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है वो भी आपको फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला हम यहां पर तैयार करेंगे, ये फॉर्मूला साइंस में भी यूज होता है। तो सिंपल सीधी बात देखो, ये जो रिलेशन हमारे पास दे रखा है ना, इसी रिलेशन का हम यहां पर यूज करेंगे। हमें क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू में हमारे पास a, उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट और प्लस में मेरे पास यहां पर b दे रखा है। यहां पर डिग्री सेल्सियस है वो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है। ध्यान से देखोगे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/9। तो जहां पर दिखे a उसकी जगह पर मुझे रख देना है 5/9। उसके बाद हमारे पास यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट एज इट इज और प्लस में b की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, माइनस में 160/9। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में 160 और अपॉन में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, बड़े प्यार तरीके से इसको सोल्व करते हैं। डिग्री सेल्सियस हमारे पास एज इट इज इक्वल्स टू में, अब यहां पर एक बात को ध्यान से देखेंगे कि 5/9 मेरे पास यहां पर है, 5 के टेबल में 160 भी आता है। आप एक काम कर लो, ऐसे 160 लिख लो, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से 3 आ जाएगा मेरे पास, 1052 यानी कि 32। अगर 160 में से 5 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो मैं क्या करता हूं, जो भी मेरे पास ये वाली फर्स्ट टर्म है, ये वाली सेकंड टर्म है, दोनों में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूं। ले लिया जाए 5 कॉमन, 5 कॉमन मैंने लिया और दोनों के डिनोमिनेटर में भी क्या है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, तो मैंने 9 भी कॉमन ले लिया, 5/9 मैंने कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या, इंपॉर्टेंट बात सुनो, 5/9 कॉमन ले लिया इसमें से, तो हमारे पास क्या बचेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट यहां पर बच जाएगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लिया, प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा, 9 नीचे वाला मैंने कॉमन ले ही लिया है। 160 में से 5 को अगर मैंने यहां पर कॉमन लिया है, 5 से कैंसिल करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो यहां पर हम लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास यहां पर ये रिलेशन आ जाता है। जो भी हमने यहां पर ये निकाला है, ये असल में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन होता है, यानी कि हमने एक साइंटिफिक फॉर्मूला खुद से बना के तैयार कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, a की वैल्यू 5/9, b की वैल्यू -1/160/9 और जो भी इनके बीच में रिलेशन है वो भी हमने निकाल लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में चेंज करना होता है तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। अक्सर रटा जाता है फॉर्मूला, लेकिन हमने इस फॉर्मूले को बनाया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।